फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने लास्ट देखा था, फिर से एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जानने से पहले उसके भी कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन मैग्नीट्यूड उसके बारे में जानना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाद में देख लेंगे उसे। पहले देख लेते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी और हमने इसके बारे में देखा था, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या क्लियर दिखाई दे रहा है तुमको? क्या तुमको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, साउंड क्लियर आ रहा है? ओके, तो बताओ फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। हम लेंथ को गिन सकते हैं, हम टेम्परेचर को गिन सकते हैं, हम डिस्टेंस को गिन सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को गिन सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट को गिन सकते हैं, टाइम को गिन सकते हैं, वेलोसिटी को गिन सकते हैं, स्पीड को गिन सकते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है यहाँ पे भी। उसके बाद एक्सेलरेशन को गिन सकते हैं, मास गिन सकते हैं, वॉल्यूम गिन सकते हैं, डेंसिटी गिन सकते हैं, इंटेंसिटी गिन सकते हैं, उसके बाद एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। लगा दिया एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीजें गिन सकते हैं, बराबर है। तुम अपनी हाइट वेट को भी गिन सकते हैं, फोर्स को भी गिन सकते हैं, वो भी लिखना बाकी है, चलो वो भी लिख लेते हैं। वेट इसको भी गिन सकते हैं, और फोर्स अमाउंट नहीं आता, अमाउंट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम जिसे गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम गिन सकते हैं, ये सभी के सभी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसे हम गिन सकते हैं, ओके। चलो भाई, फिर अभी इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले मैं तुमको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। कंपैरिजन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, ओके। तो इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं इसके आगे, ओके। तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तुम चाहो तो और भी लिख सकते हो, जो जो याद आएंगे वो चीजें यहाँ पे लिखते जाना, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी रहना चाहिए। यहाँ पे हर चीज का फॉर्मूला, अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कल भी बताया था, आज भी बताया। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन तुमको पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? अभी
ये जो वर्ड है ये पहली बार तो नहीं सुना तुमने, है ना? 9th क्लास से शायद सुनते आ रहे होंगे, या फिर किसी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो पहली बार सुना होगा वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? ओके, कोई है जिसको आंसर पता है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। वेक्टर ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have direction as well as magnitude। ओके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यूज। ठीक है, जैसे तुम्हारा वेट है, वेट की अपनी एक वैल्यू होती है, बराबर है? तुम फोर्स लगाते हो तो फोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, मान लो ग्राउंड की जमीन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड की जमीन है। यहाँ पे एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे एक फुटबॉल है। ठीक है, वो बॉल को क्या करेगा? किक मारेगा। वो बॉल को क्या कर रहा है? तुमको ऐसा लग रहा है कि ये किक मार रहा है करके। तो जिस डायरेक्शन में वो किक मार रहा है, जिस डायरेक्शन में किक मार रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्या बॉल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा? क्या बॉल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा? यानी हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये क्या हो गया? बॉल क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। बॉल क्या हो गया हमारे लिए? एक ऑब्जेक्ट हो गया। जिस डायरेक्शन में बॉल को फोर्स अप्लाई करोगे, जिस डायरेक्शन में बॉल के ऊपर तुम फोर्स अप्लाई करोगे, बॉल उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। मतलब फोर्स को डायरेक्शन है, फोर्स को डायरेक्शन है, क्योंकि तुमने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में, अब तुम भी जब तुम जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं? मान लो पहले बंदा एक पोजीशन पे था, जिसको नाम दे दिया ए पोजीशन। एक पोजीशन पे था और कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कि इतने समय बाद वो बंदा बी पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब उसने क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करना। क्या करना? डिस्प्लेसमेंट। क्या किया उसने? एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब क्या किया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए भी तुमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैंने मान लिया, ऐसा मान लो कि तुमको क्लास में आना है। ठीक है, अपनी क्लास में आना है, तो तुम अपने घर से जब निकलोगे तो क्लास के डायरेक्शन में जो रास्ता जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि घर से बाहर निकले कोई भी डायरेक्शन में गए तो ट्यूशन आ जाएंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी जब तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तभी तुम ट्यूशन तक पहुंचोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तुम अपने घर से निकले और ट्यूशन के लिए निकल रहे हो, तो ट्यूशन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन की तरफ चलना पड़ेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन होता है, बराबर है? चलो, तो क्या चीजें समझ में आ गई कि भाई तुमने जब फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया बॉल के ऊपर, किक मारा तुमने बॉल को, तो फोर्स अप्लाई किया। किक मारना है तो फोर्स अप्लाई करना, तो बॉल क्या हो गया? बॉल मोशन में आ गया। बॉल मोशन में आ गया तो बॉल आगे आगे बढ़ने लग गया। बॉल आगे 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 बढ़ने लग गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग गया। ऐसा है क्या? तुमने बॉल को इधर किक मारा, तुमने बॉल को इधर किक मारा और बॉल इधर के डायरेक्शन में चले गया, ऐसा हुआ क्या? तुमने बॉल को राइट हैंड साइड में किक मारा और बॉल जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा कभी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता।
जिस डायरेक्शन में तुम बॉल को किक मारोगे उसी डायरेक्शन में बॉल आगे बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में बॉल आगे मोशन करेगा। यानी फोर्स को क्या है, डायरेक्शन है। और कितना फोर्स अप्लाई किया, मान लो तुमने यहाँ पे 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लो 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, वो तुम्हारे घर की तरफ नेटवर्क इशू होगा बेटा, नेटवर्क इशू रहता तभी लोगो दिखाई देता है। क्या सबको सबको लोगो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ओके, ठीक है। जब भी किसी को लोगो नजर आए तो समझ जाना उसके एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है। और मैंने बताया था तुमको कि ज्यादा करके नेटवर्क कौन से सिम का है, एक तो जियो का है, नहीं तो एयरटेल का है। एयरटेल से भी ज्यादा जियो का नेटवर्क है। ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास जो वोडाफोन आइडिया ये जो सिम होगा उसको कन्वर्ट कर डालो। ठीक है, अदरवाइज नेटवर्क नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके, तो चलो भाई समझ में आ गया कि फोर्स को क्या होता है, फोर्स को डायरेक्शन होता है, फोर्स को फोर्स को क्या होता है भाई, डायरेक्शन होता है, फोर्स को डायरेक्शन होता है, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन में किया, ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, ये राइट के डायरेक्शन में उसने किक किया। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से भी राइट हैंड साइड डायरेक्शन, मेरे हिसाब से भी राइट हैंड साइड डायरेक्शन, तो राइट के साइड में उसने फोर्स अप्लाई किया, इसलिए बॉल भी राइट हैंड साइड में ही जा रहा है। तो फोर्स को क्या होता है, फोर्स को डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए हम फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कौन से प्रकार की, वेक्टर, इसलिए क्या कहा मैंने, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, हो सकता है तुम्हारे घर से ट्यूशन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा सपोज 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मान लो क्या है, 1 किलोमीटर इज व्हाट, 1 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड है। 1 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, 1 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है। तुम अपने घर से निकले, पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए, मुझे बताओ तुम अपने घर के किचन में जाओगे, वहां से ट्यूशन का रास्ता निकलेगा क्या? नहीं। घर के बाथरूम में जाओगे, वहां से ट्यूशन का रास्ता निकलेगा क्या? नहीं। घर के दरवाजे से, मेन दरवाजे से बाहर निकलोगे और पर्टिकुलर ट्यूशन के डायरेक्शन में चलोगे तो ट्यूशन पहुंच जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है। और कितना चलेंगे, ट्यूशन कितने दूर है, 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, is a vector quantity। क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब
अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हूँ दूसरे तरफ मैं ड्रॉ करता हूँ। तो क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट is vector quantity क्यों इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बराबर है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। चलो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ना। तुम कहीं भी डिस्प्लेसमेंट करोगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करोगे, ऐसा है नहीं कि कहीं पे भी जाना है तो कहीं पे भी निकल गए, कोई भी डायरेक्शन में निकल गए, है ना। बर्डी पे जाना है तो तुम उमरेड रोड के डायरेक्शन में निकल गए, तो उमरेड रोड के डायरेक्शन में जाओगे तो बर्डी पहुंचोगे क्या, नहीं पहुंचोगे। अब जहां पे डिस्प्लेसमेंट करना है, बर्डी जाना है, तो बर्डी के डायरेक्शन में ही तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, बर्डी के डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। तो समझ में आया, एक जगह से दूसरी जगह जाने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसमें गिना जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसमें गिना जाता है, मीटर में, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ को किसमें गिनते हैं, लेंथ को, लेंथ लेंथ को किसमें गिनते हैं, लेंथ को भी मीटर में ही गिनते हैं, मीटर या फिर सेंटीमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर में गिनते हैं लेंथ को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में ही गिनेंगे, सेंटीमीटर में नहीं गिन सकते। क्योंकि अगर तुम यहाँ से, तुम अपने घर से अगर ट्यूशन आ रहे हो तो एक तो मीटर में डिस्टेंस गिनोगे या फिर किलोमीटर में गिनोगे, सेंटीमीटर में नहीं गिन सकते, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है। यूनिट के बारे में अलग से अपन डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्रकार के यूनिट होते हैं, उस यूनिट के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फर्क समझ रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या फर्क होता है, बराबर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक तो मीटर में गिनेंगे या फिर किलोमीटर में गिनेंगे, ठीक है, या फिर किलोमीटर में गिनेंगे। चलो अब इसके आगे देखते हैं। स्केलर के बारे में, व्हाट इज स्केलर, स्केलर क्या होता है। अब वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, तो वेक्टर में क्या था, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन भी होता है फिजिकल क्वांटिटी को और मैग्नीट्यूड भी होता है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है तुमको पता है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है वो तुमको पता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको कहेंगे हम वेक्टर। जिस फिजिकल क्वांटिटी को, जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसे हम कहेंगे वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज अ स्केलर। स्केलर हो जाता है द फिजिकल क्वांटिटी
which have only magnitude, which have only magnitude, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं, is called scalar quantity, is called scalar quantity, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, एग्जांपल दे सकते हैं टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बताओ कि अगर बात करते हैं हम टेम्परेचर की, ठीक है, क्या टेम्परेचर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता है क्या? अगर सपोज नागपुर का टेम्परेचर है, नागपुर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या नागपुर में हम देखेंगे महल पे क्या 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? हाँ, नंदनवन में क्या 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? और कहाँ पे? बर्डी में क्या 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? मानेवाड़ा में मानेवाड़ा में 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? अगर नागपुर का टेम्परेचर 35 डिग्री है तो हर जगह 35 ही रहना चाहिए ना, अलग अलग क्यों रहेगा? क्या अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर होता है क्या? नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर कैसे रहेगा? अगर नागपुर का टेम्परेचर 35 डिग्री है तो हर जगह टेम्परेचर 35 डिग्री ही रहेगा, नागपुर में हर जगह टेम्परेचर 35 डिग्री ही रहेगा, ठीक है, कहीं पे चेंज नहीं रहेगा। महल पे भी 35 डिग्री रहेगा, नंदनवन में भी 35 डिग्री रहेगा, बर्डी के ऊपर भी 35 डिग्री रहेगा, मानेवाड़ा में भी 35 डिग्री रहेगा। समझ में आया? तो टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं देखा जाता, हर डायरेक्शन में सेम टेम्परेचर होता है, ठीक है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही सिटी की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? उसके बाद टाइम, दूसरा लेते हैं एग्जांपल टाइम। मुझे बताओ तुम अपनी घर की दीवार पे जो घड़ी है, तुम्हारे घर की दीवार पे जो घड़ी है, अलग अलग डायरेक्शन की दीवारों पे लगाओ घड़ी को। मान लो घड़ी में 9 बजे है, तो मैंने नॉर्थ वाली दीवार पे लगाया घड़ी को, तो कितना दिखाया? 9 बजे दिखाया, है ना, 9 बज गए हैं इतना दिखाया। मैंने उस घड़ी को निकाल के वेस्ट वाली डायरेक्शन वाली दीवार पे लगाया, मान लो वेस्ट वाली डायरेक्शन की दीवार पे लगाया, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे रहेगा वेस्ट, यहाँ पे रहेगा ईस्ट, ठीक है, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसा दिखा दो। मान लो यहाँ पे तुमने घड़ी लगाया, यहाँ पे बचे हैं 9 बजे, कितने बजे हैं? 9, ये 12 और ये 9 बजे। अब वही घड़ी निकाल के अगर तुम ईस्ट वाली दीवार पर लगाओगे तो भी 9 ही दिखाएगा, इधर लगाओगे तो भी 9 दिखाएगा, और इधर लगाओगे तो भी 9 दिखाएगा, ठीक है, तो 9 बजे है तो 9 ही दिखाएगा, तुम कोई भी डायरेक्शन में लगाओ। इसका मतलब टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन,
टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तुम किसी भी डायरेक्शन में टाइम को देखोगे तो उतने ही बचे रहेंगे, ठीक है। टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। टाइम डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ उसके वैल्यू के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम जो है सिर्फ डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। टाइम इज डिपेंडिंग ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। टाइम डिपेंडिंग ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, ठीक है। टाइम जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए टाइम को क्या कहेंगे? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी और टेम्परेचर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटी और टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। टाइम is a scalar quantity. Scalar quantity. Time is also scalar quantity. ठीक है, तो समझ में आया? ये जो चीजें होती है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर लिख लेता हूँ। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो चीजें है ये डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन के ऊपर। तो जो चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर। अब तुम ही सोचो कौन सी चीजें स्केलर है, अपने आजू बाजू में ढूंढा करो, ठीक है। ये जो सारे एग्जांपल दे रहा हूँ अपने सराउंडिंग के एग्जांपल है, तो तुम भी सोचा करो, अरे भाई इसके अलावा कौन सा होगा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं है, बराबर है कि नहीं? जिसको डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है तुमको। इस बात को ध्यान में रखना है तुमको, ओके। आगे देखते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे। मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ओके, आवाज आ रही है? दोनों में कंपैरिजन पढ़ रहे हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
कि भाई जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डेफिनेशन सबसे पहले अपने को पता रहनी चाहिए। दोनों की डेफिनेशन हमको पता रहनी चाहिए क्या होती है। The length between 2 points, सिंपल भाषा में बताओ, the length between 2 points is called distance, is called distance। मान लो ये एक पॉइंट है, इसको नाम दिया a, और ये नाम ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, सॉरी ये पॉइंट है b, ठीक है। ये दो पॉइंट के बीच का, a नाम का पॉइंट है, b नाम का पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस, इसी लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसे कहते हैं डिस्टेंस, या फिर दो प्लेस के बीच की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। जैसे कि तुम्हारे घर से ट्यूशन का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो जाने की जरूरत है क्या 1 किलोमीटर गिनने के लिए, नहीं। और तुमको पता है 1 किलोमीटर है तो तुम सिंपली बता दोगे कि मेरे घर से ट्यूशन का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। कितना है, 1 किलोमीटर। तो तुमने क्या बताया, डायरेक्शन बताया क्या, नहीं, तुमने बताया मैग्नीट्यूड। तुमने क्या बताया, मैग्नीट्यूड, है ना। तुम्हारे घर से ट्यूशन का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, तो तुमने क्या बताया, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताया क्या, नहीं। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो डिस्प्लेसमेंट समझाना है, डिस्प्लेसमेंट, तुम अपने घर पे हो, ठीक है, तुम अपने घर पे हो और घर से तुमको जाना है स्कूल में, ठीक है, ये है तुम्हारी स्कूल। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो एक तो ऐसे होते हुए जाता है, एक ऐसे होते हुए जाता है, ठीक है, और एक ऐसे होते हुए जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन है तुम्हारे स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। स्कूल में जाने के लिए तुम्हारे घर से अलग अलग रास्ते निकलते हैं, तो तुम डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा दो पॉइंट के बीच का, दो पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two position is called displacement, ओके। लेकिन अगर घर से तुम स्कूल के लिए निकले हो तो स्कूल के डायरेक्शन में जाओगे ना, भले शॉर्ट डिस्टेंस से जाओ, ऐसे घूम के जाओ या फिर ऐसे ऐसे करके जाओ या फिर ऐसे जाओ, घर से निकले हो स्कूल के लिए जाना है तो जाना तो पड़ेगा, स्कूल के डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिखोगे तुम,
displacement is a vector quantity। तुम अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए, तुम अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए और पर्टिकुलर स्कूल के डायरेक्शन में ही जाओगे, स्कूल के डायरेक्शन में ही जाओगे, बराबर है। तो डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूरी पे है, मान लो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मान लो। तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूरी पे है, मान लो 2 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक तो डायरेक्शन है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी है। 2 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, बराबर है, और डायरेक्शन भी है। तो दोनों चीजें है ना, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हो गया स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। तो फर्क समझ में आ गया। तो इसको बार बार रिपीट करना, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, ओके। आगे देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे distance have only magnitude, डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट have magnitude as well as डायरेक्शन, बराबर है। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसके बाद सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों की। डिस्टेंस को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं गिन सकते, मान लो सेंटीमीटर में गिन रहे हैं, ठीक है। हाँ बराबर है ना, बराबर तो लिखा मैंने। एक तो मीटर में गिन सकते हैं, सेंटीमीटर में गिन सकते हैं या फिर किलोमीटर में गिन सकते हैं डिस्टेंस को। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में गिन सकते हैं, सेंटीमीटर में गिन सकते हैं या फिर किलोमीटर में गिन सकते हैं। तो ये क्या है, यूनिट्स है, ये क्या है, यूनिट्स है। तो क्या समझ में आया कि दोनों में सिमिलरिटी है, ये है कि दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, बस इतना ही सिमिलरिटी है, बस इतना ही सिमिलरिटी है, बाकी तो सब अलग अलग है, ठीक है। इतना ही सिमिलरिटी है कि दोनों के यूनिट सेम होते हैं, बाकी सब अलग होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर ही लागू होता है। तुम अगर एक जगह से दूसरी जगह गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, तुमने एक जगह से दूसरी जगह का एड्रेस बताया, इसका मतलब सिर्फ डिस्टेंस बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो यहां तक अगर समझा हो